तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश ने कहा कि देश के बदले हालात में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी और हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। जयप्रकाश ने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी के बिना शर्त इंडिया गठबंधन को समर्थन देने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चुनावों की बिसात अब बिछने लगी है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हिसार कांग्रेस प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, उससे पहले प्रदेशाध्यक्ष को बदला गया था, अब हरियाणा प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। राजस्थान से डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सब कुछ बदल दिया। देखिए, कुछ भी बदले, लोगों का हृदय कैसे बदलेंगे? इन लोगों ने जो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है, बेईमानी की है, गठबंधन सरकार ने पूरे लगभग 4.5 साल हो गए, तो अब इसे बदलने से कुछ नहीं पड़ेगा। शराब वही है, बोतल का लेवल जॉनी वॉकर लिख दो, शिव आजरीकर लिख दो, ब्लैक डॉग लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है। इनकी वो बुरी हालत होगी कि अपन हमारे कहावत है कि इसको गाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की कभी एक सरकार थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब ईडी के शिकंजे में पहुंच चुके हैं, जेल की चारदीवारी के भीतर पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत, ये तो आप लगातार कहते रहे, लेकिन अब हरियाणा में बदली परिस्थितियों में क्या कुछ असर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पड़ने वाला है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में? देखिए, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करेगा। शहीद भगत सिंह जी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने भी देश में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, महात्मा गांधी जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, तो हर व्यक्ति ने एक लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हम आजाद होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार जिस तरीके से हमारी जो विचारों की स्वतंत्रता है, हमारी जो स्वतंत्रता की आजादी बोलने की स्वतंत्रता है, हमारा जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, जिसमें समता और समानता और सामाजिक न्याय की बात कही गई थी, सबको खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो इसलिए इन लोगों को जिस तरीके से केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब जितने भी नेता हैं इस तरीके कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट सील कर दिए, तो आप देखिए जनता के जहन में बात तो जाएगी कि इसका मतलब, जब मैं कबड्डी खेली, कबड्डी में जब प्लेयर कोई टीम हारनी शुरू हो जाती है ना, जो मजबूत टीम होती है फिर फाउल खेलते हैं, टांग के टांग मार दिया, गट्टा गट्टा बिड़ा दिया, क्योंकि तेज भाज रहा है रेडर तो गिर जाएगा, तो रेफरी उसको फाउल कहता, फिर उसको खिलाड़ी को बाहर बिठा देता है। मोदी जी आज फाउल खेल रहे हैं, ये हारे हुए खिलाड़ी है, फाउल खेल रहे हैं और जनता देख रही है। बहुत बुरा हर्ष होगा, चाहे केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मामला ला लो, चाहे नेताओं को ईडी के शिकंजे में जो कसने का, हमारे दलित समाज से थे, बल्कि स्टूल ट्राइब थे, हेमंत सोरेन आज मुख्यमंत्री थे झारखंड के, वो जेल के अंदर है, दूसरे नेता जेल के अंदर है, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सील कर दिया। तो इससे क्या चाहते हैं? इसका मतलब ये तो कोई 400 पार, अरे भाई 400 पार है तो आप क्यों बाजा दौड़ कर रहे हो? फिर आराम से रहो। अगर आप 400 पार है इनकी सीटें, तो क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? लोकसभा की जो चुनावी अग्नि परीक्षा सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में नहीं होगी, इंडिया गठबंधन के खिलाफ बी, सी, डी टीमें भी सामने आएंगी। कितनी ले आओ, आएंगी। जो ये चौटाला परिवार है, चाहे जेजेपी हो चाहे लोकदल हो, दोनों में तो बहुत पहले कह चुके हूं। अभय सिंह चौटाला को आपको याद होगा, एक नाखून नहीं, उंगली नहीं, नाखून कटा करके शहीद होना चाहता था। सारे किसान संगठनों ने एलनाबाद बाई इलेक्शन में सपोर्ट किया कि नहीं किया अभय सिंह चौटाला को, कि भाई ये सरकार के खिलाफ लड़ा। 2 महीने के बाद वही अभय सिंह चौटाला राज्यसभा के चुनाव में, बल्कि अभय सिंह को मैं याद दिलाना चाहता हूं जनता को, अभय सिंह ने ये कहा था कि मैं पूछूंगा दुष्यंत कितने में बिका, उसकी जेब से कितने पैसे ले आए कार्तिक शर्मा के। फिर रणजीत सिंह जी ने भी समर्थन कर दिया, बोला मैं इससे भी पूछूंगा। 15 दिन के बाद अभय सिंह ने भी उसी जेब में डाल दिया। तब मैंने बयान दे दिया, मैं अभय सिंह तुम भी बता, अभय केस होता है तेरा। तो चाहे अभय सिंह का परिवार हो और चाहे अजय सिंह का परिवार हो, ये दोनों के दोनों परिवार
वोट काटू परिवार है, तो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए अभय सिंह बार बार ये कहता रहा इंडिया गठबंधन में मुझे शामिल करो। इनको इसलिए नहीं शामिल किया था कि एक सीट भी अगर गलती से ये विधानसभा की भी जीत जाए तो बीजेपी के पाले में खड़े मिलेंगे। अब जनता का इस परिवार से विश्वास उठ गया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी भी बिना किसी शर्त कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। राहुल गांधी और खड़गे के साथ बैठकर उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का, उन्हें मजबूत करने का दावा वो कर चुके हैं। तो ऐसे में अब कितना असर आप हरियाणा की राजनीति पर उनके शामिल होने का मान रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति अनकंडीशनल समर्थन करता है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। और उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है और कुछ लोग इस तरह का भ्रमित प्रचार करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो एक गठबंधन है पूरे राष्ट्रीय सत्र का, बैकवर्ड समाज के नेताओं का, पूरे देश के नेता उसमें थे। और खड़गे जी हमारे इंडिया गठबंधन के चेयरमैन हैं। तो इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल होगा, चाहे कोई पार्टी चुनाव लड़े, उसका समर्थन करता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का पर्टिकुलर कोई लेना देना नहीं है, इंडिया गठबंधन का समर्थन है। इंडिया गठबंधन में हमारी आम आदमी पार्टी की नहीं बनती थी, अब इंडिया गठबंधन में हमारी कुरुक्षेत्र की सीट मिल गई। अब कांग्रेस पार्टी के सभी लोग कहते हैं कि सुशील गुप्ता को जितवाओ, आज आम आदमी पार्टी के लोग हिसार में कहते हैं कि कांग्रेस को जितवाओ, दिल्ली में हमारा संबंध है। तो इस तरीके से अब पंजाब में हमारा नहीं हुआ, हम फ्रेंडली लड़ रहे हैं। तो जब चुनाव आता है, ध्रुवीकरण होता है, तो सबको इस चीज का तो फायदा है। को आदमी साथ देता है तो बुरी बात क्या है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, 6 सीटों का ऐलान तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी को 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है और आपकी सीट को लेकर भी, हिसार सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। मैं पहले से एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव बालू रेत के ऊपर है। ये जितने दिन भुका के इन्होंने खाना था खा लिया। अब की बार हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी, या मतलब कह लो गठबंधन, इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीट जीतेगा। और इनकी वो दुर्गति होगी जो लोग गाय करेंगे कि कभी थी एक जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार, जिसने भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी की वजह से लोगों ने इसको बिल्कुल धुतकार दिया, ठुकरा दिया। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा इंडिया गठबंधन को लेकर जयप्रकाश की तरफ से सामने रखा गया और साफ ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और किसी भी सूरत में किसी भी तरह की कमजोरी का सामना चुनावी अग्नि परीक्षा में कांग्रेस पार्टी को नहीं करना होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।